वृंदावन में एक कृष्णदास बाबा थे। उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ लिया कि अगर कोई सेवा बिना नागा किए लगातार प्रतिदिन 12 वर्ष तक करी जाए तो फिर आप जो चाहो वो मिल जाएगा। बाबा ने निश्चय किया कि मैं 12 वर्ष तक लगातार कृष्ण जी को माला पहनाऊंगा और मुझे इसका फल बस ये चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मुझसे माला पहनने मेरी कुटिया पर आवे। अब बाबा रोज माला पहनाने ठाकुर जी के मंदिर जाए, रोज ठाकुर जी को याद दिलाए कि लाला अब इतने दिन हो गए, अब इतने दिन रह गए। 12वें वर्ष के अंतिम दिन बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाते हुए कहा, मेरी सेवा पूर्ण हुई। अब आपको आना है कल, मैं 56 भोग तैयार करके रखूंगा। अगले दिन बाबा ने खूब सवेरे उठकर 56 भोग तैयार किए, कुटिया सजाई और ठाकुर जी की राह देखने लगे। राह देखते देखते अर्धरात्रि के करीब समय हो गया। मंदिर में शयन आरती भी हो गई। अब बाबा को निश्चित हो गया कि ठाकुर जी नहीं आएंगे। बाबा ने ठाकुर जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अरे मेरी ही गलती थी, वो तो है ही छलिया। यशोदा मैया से 2 दिन की कह के गया, फिर आया ही नहीं। 12 साल में किसी और की आराधना करता तो मेरा भला हो जाता। अब मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा यहां। और क्रोध में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ दी और उपवन उजाड़ दिया और सारा 56 भोग अपनी पोटली में बांधकर चल दिए। लेकिन जाते भी कहा, उन्होंने सोचा 12 वर्ष कृष्ण को दिए, अब 12 दिन श्री जी को देकर देखता हो, और बरसाना की तरफ चल दिए। तभी गायों का एक झुंड निकला और निकलता ही चला गया। बाबा किनारे खड़े होकर झुंड के पार होने की प्रतीक्षा करने लगे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, गाय खत्म ही नहीं हुई। वो आती गईं। इतने में ही एक नन्हा बालक जो इन गायों का ग्वाल प्रतीत हुआ, वो बाबा को दिखा। बाबा ने उससे पूछा, ये किसकी गायें हैं और कितनी है? ये तो चलती चली जा रही है। उस ग्वाले ने बताया कि ये नंद भवन की गाय है, पूरी 9 लाख है। अभी 2-4 घंटे और लगेंगे, तब तक आप यहीं किनारे ही बैठ जाओ। बाबा बैठ गए। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। बाबा तुम्हारे पोटली में से तो बड़ी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। अच्छा बेटा। बाबा ने पोटली खोली। भूख उनको भी लगी थी। वो अभी भी द्रवित थे कि ठाकुर जी ने उनके खाने का भोग नहीं लगाया। उस ग्वाले ने कहा, मेरे हाथ में गोबर लगा है, आप अपने हाथ से खिला दो। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला उस ग्वाले के को खिलाया। क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? ग्वाला बोला, बाबा मैं आज सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, किसी ने मुझे माला नहीं पहनाई। बाबा इतना सुनते ही चौंक गए। बोले, अरे कन्हैया तू, और ठाकुर जी से लिपट गए। ठाकुर जी तुरंत अपने स्वरूप में आए। कुछ क्षण तो बाबा भाव विभोर हुए, किंतु उन्होंने कृष्ण जी से अलग होकर बोला, मैं जानता हूं आज तू क्यों आया है। 12 वर्ष तक तो एक क्षण भी अनुभूति नहीं दी, लेकिन आज जैसे ही मैंने बरसाने की तरफ श्री जी के पास जाने के लिए पग बढ़ाए, वैसे ही तू आ गया। जब तू केवल उनकी तरफ पग बढ़ाने से ही दर्शन दे देता है, तो अगर मैं किशोरी जी के चरणों में ही पड़ा रहूं तब क्या होगा? ये कहकर ही बाबा ठाकुर जी को छोड़कर बरसाने की तरफ भागे और ठाकुर जी उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागे। बाबा ने शेष जीवन बरसाने में श्री जी के चरणों में व्यतीत किया और कृष्णदास से किशोरी दास हो गए।